हमें हमारी रिपोर्ट के हिसाब से, हमारी जानकारी के हिसाब से कुछ बातें मिली हैं, कुछ रिपोर्ट हमें मिली है कि जनता दल वाले चाहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ऐलान करें कि महागठबंधन तो सच का सामना न्यूज़ की आज की स्पेशल रिपोर्ट खासकर महागठबंधन को लेकर है। अक्सर सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि महागठबंधन को लेकर चर्चा होती ही रहती है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को लेकर तनकीद होती रहती है। कई बार तो ये बातें भी सामने आई कि जो महागठबंधन के अहम लीडरान हैं एक दूसरे पर तनकीद भी करते नजर आए, लेकिन इस बात का खुलासा कभी किसी ने किया नहीं कि हम महागठबंधन से अलग हो रहे हैं, महागठबंधन टूट गया है। अक्सर महागठबंधन को लेकर यही बात सामने आती है कि महागठबंधन में दरार है, महागठबंधन टूटने वाला है, लेकिन किसी ने कहा नहीं कि महागठबंधन टूट चुका है। 2017 में महागठबंधन बना था जब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब मौजूदा एमएलए एनसीपी में थे। एनसीपी के बैनर तले उन्होंने पहले चुनाव लड़ा था, उसमें उन्हें हार मिली थी। उस महागठबंधन के बैनर तले उन्होंने काम किया, फिर एमआईएम के बैनर तले उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद उन्हें जीत हासिल हुई। जीत हासिल होने के बाद जो भी महागठबंधन के जिम्मेदार थे उनके साथ कुछ महीने उनके साथ घूमते नजर आए, उनके साथ जो भी उनके कामकाज थे उनको सुझाते रहे, उनके साथ रहकर कामों को किस तरह से किया जाएगा उसको लेकर बातचीत करते रहे, लेकिन धीरे धीरे ये अलग होते नजर आए। अगर खासकर जनता दल की बात की जाए तो जनता दल को अपने आप को मजबूत करना था। जनता दल अपने बैनर तले काम कर रही थी, जनता दल लोगों को जोड़ रही थी, जो भी अवामी मुद्दे थे वो अवामी मुद्दे उठा रही थी और उनको किस तरह से हल किया जाएगा वो पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो एमआईएम के मानने वाला तबका था, जो एमआईएम के वर्कर थे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र करने लगे कि जनता दल महागठबंधन का नाम लेकर काम क्यों नहीं कर रही है, जनता दल अपना नाम इस्तेमाल करके काम क्यों कर रही है। लेकिन जनता दल तो अपनी एक खुद पार्टी थी, उनका तो राइट था कि अपने पार्टी का नाम लेकर हम काम करें। इसी को लेकर दूरियां महागठबंधन में बढ़ती रही। एजाज बेग साहब की बात अगर की जाए तो महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी भी आइडियोलॉजी और विचारधारा की लड़ाई थी। उनके भी कुछ काम थे जो मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने नहीं किया, इस तरह की जानकारी हमें मिली। इसलिए उन दोनों में भी दूरियां बढ़ती गई और जनता दल में खासकर वो अपने बैनर तले काम कर रहे थे, इसलिए उनकी दूरियां बढ़ती गई। एक वक्त अब ऐसा आया है कि खुलकर एक दूसरे के खिलाफ महागठबंधन के लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कहा है, ना मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने इस बात का खुलासा किया है कि महागठबंधन टूट चुका है। सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें तो सामने आती हैं, लेकिन जब तक गठबंधन का कोई जिम्मेदार शख्स सामने आकर इस बात का खुलासा ना करे कि गठबंधन टूट गया है तो इस बात में कुछ मजा नहीं। हमें हमारी रिपोर्ट के हिसाब से, हमारी जानकारी के हिसाब से कुछ बातें मिली हैं, कुछ रिपोर्ट हमें मिली है कि जनता दल वाले चाहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ऐलान करें कि महागठबंधन टूट चुका है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और उनके मानने वालों तरफ से हमें इस तरह की रिपोर्ट मिल रही है सूत्रों से कि जनता दल ऐलान करे कि महागठबंधन टूट चुका है, लेकिन दोनों लीडरान इस बात का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं है कि महागठबंधन टूट चुका है। तो मालेगांव शहर की आवाम इस बात को क्या समझे? अगर आप खुलकर एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, तो आप बोलिए, आप कहिए ना कि महागठबंधन टूट चुका है। कब तक मालेगांव शहर की आवाम इस बात का इंतजार करते रहेगी कि महागठबंधन टूट चुका है? या आप इस बात का खुलासा कीजिए कि हम आज भी एक हैं,